हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम साधना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक कहानी जिसका नाम है नेक हिरण। मन में कपट रखने वाले मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। बहुत ही पुरानी बात है। एक विशाल काय जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक रंगीला नाम का बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। बहुत ही मेहनती, मिलजुल के रहने वाला और सबका उपकार चाहने वाला था वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी की तबीयत खराब होने पर वो हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार का भी इंतजाम करता था। वो जहाँ रहता था वहां अपनी मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाई रही थी। एक बार रंगीला अचानक बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां खाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसका मन ज्यादा मुरझा गया। उस पर उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा दो हिरण उसके इलाके में आ गए थे। वो दोनों हिरण बड़ी बड़ी और हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब रंगीले को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हालचाल जानने आए हैं। दूसरा हिरन हाँ में हाँ मिलाता बोला, रंगीला, हमने सुना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। हमसे रहा नहीं गया, इसलिए चले आए हैं। अब बताओ, कैसी तबीयत है? रंगीला बोला, तबीयत में कोई इतना फर्क नहीं आया है, लगता है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। वो हिरन फिर बोले, हाँ हाँ, अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना, तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर ये दोनों हिरन फिर से रंगीला के इलाके की हरी हरी घास खाने लग गए। उन दोनों में से एक हिरन बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। रंगीले ने बड़ी मेहनत से ये गुलशन सजाया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। कल रंगीला से मिलने के बहाने फिर आऊंगा। वहीं पर दूसरा हिरन बोलता है, मुझे रंगीला की तबीयत से क्या लेना देना, मुझे तो इस इलाके की हरी भरी घास खाना है। मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊंगा। दोनों हिरण का जब पेट भर गया तब वो वहां से चले गए। अपने इलाके में जाने के बाद वो दोनों हिरन रंगीला के इलाके की हरी हरी घास की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या यहाँ सूखी घास खाते पड़े हो? जाओ रंगीला के इलाके में, वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वहां जाओ, रंगीला का हालचाल पूछो और पेट भर के हरी हरी घास खाओ। और दूसरा हिरन बोला, रंगीला बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है। उसकी बीमार पड़ने पर भी हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। बहुत सारी हिरणों की टोली बन गई। फिर सब रंगीला का हालचाल पूछने रंगीला के इलाके में पहुंच गए। पहले तो रंगीले को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुझे सब मिलने आए हैं, लेकिन उसके बाद नजारा देखकर उसका सर ही चकरा गया। सारे हिरण उसके इलाके के घास खाने में जुट गए थे और कुछ हिरण तो फल भी खा रहे थे।
उन हिरणों के पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि ये लोग मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी। मेरे खाने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला का एक दोस्त भालू आया जिसका नाम मोनू था। उसे आने में बहुत देर हो गई थी। वो आते ही उससे माफी मांगता है, फिर कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए दवाइयों की तलाश में गया था और आने में थोड़ा सा लेट हो गया और मुझे बहुत दूर भी जाना पड़ा था। दवाइयां तो मिल गई लेकिन आने में थोड़ी सी देर हो गई। ये तुम खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। रंगीला ने दवाइयां खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुका रहा। 2 दिन के बाद रंगीला की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई फल बचा था और ना ही कोई घास बची थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो बहुत उदास हो गया। फिर उसका दोस्त मोनू बोला, दोस्त रंगीले, जानता हूं यह मतलब का संसार है। ज्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से इस गुलशन को सजाएंगे। दोस्तों, अब आपने इतनी कहानी तो सुन ली होगी। अब लेकिन ये मामूली सी कहानी हमें क्या शिक्षा देके जाती है? बस यही कि मन में कपट करने वाले मित्र जो होते हैं ना, वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला भी मिलेगा और मुझे सपोर्ट भी मिलेगा। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।